आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं कलर ओएस यानी ऑक्सीजन ओएस 16 और हाइपर ओएस 3 को और देखने वाले हैं कि साइड बाय साइड हमें क्या क्या चेंज या क्या क्या सिमिलरिटी देखने को मिलती है दोनों के अंदर। और आपको यहाँ पे कौन सा ओएस पसंद आता है कमेंट जरूर करना, क्योंकि हाइपर ओएस 3 और ऑक्सीजन ओएस 16 के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई है और काफ़ी कुछ चीज़ें इंस्पायर आप कह सकते हैं देखने को हमें मिल जाता है हाइपर ओएस 3 से ऑक्सीजन ओएस के अंदर। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे कंट्रोल सेंटर का, जहाँ पे आप देखो कंट्रोल सेंटर ऑक्सीजन ओएस और यहाँ पे हाइपर ओएस 3 का दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, लेकिन क्लीन लुकिंग की बात करें तो वो हमें हाइपर ओएस 3 में नज़र आता है, जबकि ऑक्सीजन ओएस भी देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। लेकिन वहीं पे कस्टमाइजेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाइपर ओएस 3 के बॉटम पे आपको एडिट का साइन देखने को मिलता है, जिसपे क्लिक करने के बाद बस छोटे से आइकन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे कट कर सकते हैं और यहाँ से हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो इतना ही कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है हाइपर ओएस 3 के कंट्रोल सेंटर पे, जबकि वहीं पे ऑक्सीजन ओएस या फिर कलर ओएस कह लो 16 के अंदर अगर हम एडिट करने आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बॉटम के आइकन को आप यहाँ पे कट तो कर ही सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्लस के साइन पे क्लिक करके। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे ऊपर का एक अलग सा टैब देखने को मिलता है, जहाँ पे कोई भी आइकन को आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो और कुछ इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे टैब को ड्रैग एंड ड्रॉ करके, जो कि देखने में काफ़ी सही लगता है। और इनके अंदर कोई भी मोटिवेशन कर सकते हो, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरीके से आप स्विच कर सकते हो और ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी और यूजफुल लगता है, जो कि एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन हमें अनलॉक करके देता है कलर ओएस ऑक्सीजन ओएस 16 के अंदर, जबकि हाइपर ओएस में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। बात करते हैं हमारे होम स्क्रीन आइकन्स वगैरह एंड फोल्डर वगैरह की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा हाइपर ओएस 3 का ही एक्सटेंडेड वर्जन या प्रो लेवल के कस्टमाइजेशन हमें ऑक्सीजन ओएस के अंदर इस बार देखने को मिलती है। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे किसी भी फोल्डर को लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैब देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से चेंज करने का, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और काफ़ी सही तरीके से हमें नजर आता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स्ट्रा ऑप्शन यहाँ पे अनलॉक है ये मॉडिफिकेशन की वजह से, लेकिन ऑफिशियली आपको ये 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं हाइपर ओएस के अंदर। जबकि वहीं पे कलर ओएस की अगर हम वहाँ पे बात करें तो इसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पॉपअप देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप इस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो और इस तरीके से नॉर्मल रख सकते हो, जो कि सेम चीज़ यहाँ पे मैंने जो कर रखा है, जो कि आप देखो यहाँ पे इस तरीके से हो गया, बदलाव आ गया ना। तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है, बट एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है कि आप यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अलग अलग शेप एंड लुक में आप इसे चेंज कर सकते हो, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये थोड़ा ज़्यादा हैंडी और यूजर फ्रेंडली नज़र आता है। जबकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन अनलॉक करना पड़ता है और इस टाइप का लुक देने के लिए आपको मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली ऑफिशियली नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे मोड की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है हाइपर में, जबकि यहाँ पे ऑफिशियल हमें हाइपर के अलावा कलर ओएस में देखने को मिल जाता है। ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है और एक्स्ट्रा फीचर्स अनलॉक करके देता है, जो कि हम कह सकते हैं कि हाइपर ओएस से ही ये इंस्पायर्ड आपको दिखाई देता है। इसके बाद अगर आप किसी भी आइकन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हो तो बैकग्राउंड तो पूरा ब्लर हो ही जाता है, जैसे कि हमें सिमिलरिटी देखने को मिलती है हाइपर ओएस 3 के अंदर। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे आइकन को कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो और उसमें अगर एक्स्ट्रा शॉर्टकट है तो उसे भी आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे और इसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और खूबसूरत है जो बना देता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से हम आइकन को मूव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें शॉर्टकट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करें हाइपर ओएस की कलर ओएस के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे एडिट का साइन आपको देखने को मिलता है, जिसके बाद यहाँ पे वही सारे लुक सामने आ जाते हैं, जो कि आप इस तरीके से अपने आइकन को बदल सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा आपको आइकन भी देखने को मिलते हैं। बट ये सारे आइकन आपको पेड मिल जाते हैं, यानी सिस्टम डिफॉल्ट के अलावा भी एक्स्ट्रा आइकन यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यही फीचर्स है जो कि यहाँ पे थोड़ा यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी आपको यहाँ पे अनलॉक करके देता है, यानी दोनों में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलता है। बट एक चीज़ और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर मैं किसी भी आइकन को इस तरीके से लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो यहाँ पे एक नया मोड का फीचर्स दिखाई देता है, जिसके अंदर ही आपको ऐप्स लॉक, ऐप इन्फो और एडिट का साइन नजर आता है। जबकि हाइपर ओएस के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ एडिट, जिसमें आइकन के शेप को बदल सकते हो, डायरेक्ट आई बटन दिखाई देता है जो कि इसके अबाउट पे लेके चला जाता है और वहीं से बाकी चीज़ें कर पाओगे, या फिर रिसेंट पे जाके आप यहाँ पे इसके टैब को आप लॉक कर सकते हो, जबकि यहीं पे आपको जो लॉक करने का ऑप्शन है जो दिखाई दे देता है। तो
तो यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस थोड़ा सा ज्यादा यूजर फ्रेंडली नजर आता है। फिर डायल पैड की बात करें तो इस बार के दोनों के डायलर यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। जहाँ पे आप देखोगे अगर मैं डायलिंग करता हूँ तो आपको यहाँ पे काफी हद तक सिमिलरिटी नजर आती है, बट यहाँ पे जो ऑक्सीजन ओएस कलर ओएस है इसमें आपको ग्लो लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जबकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिलता है। और बॉटम पे करने के बाद दोनों आप देख सकते हो किस तरीके से आपका जो चले जाते हैं हमारे डायनेमिक आइलैंड के ऊपर, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हर किसी ने इसे अपना नाम दे रखा है, जैसे हाइपर आइलैंड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अलर्ट समथिंग के नाम से देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो दोनों के अगर मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे पहले ये पॉपअप आता है, जबकि यहाँ पे अगर डायलर आपका ओपन है तो पूरा स्क्रीन ये ओपन कर देता है, और यहाँ पे टैप करने के बाद नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाता है। लेकिन हाँ, क्लोजिंग के टाइम पे जो एनिमेशन है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आता है, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा सही आपको देखने को मिल जाता है। अब रही बात यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा अगर हम ऑन करें, जैसे कि हम यहाँ पे टाइमर वगैरह ऑन कर देते हैं, तो जो डायनेमिक आइलैंड है उसमें आपको एक अलग सा चेंज देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्टॉप वॉच को ऑन कर देता हूँ दोनों के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के अंदर थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे एक अनदर आइकन लग चुका है, जिस पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे डायलर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपका जो नॉर्मली टाइमर है जो ओपन हो जाता है, जबकि यहाँ पे इस तरीके से स्लाइडिंग ऑप्शन दिया गया है जो कि दोनों एक साथ मर्ज है। बट इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप इनके आइकन पर टैप करते हो तो जितने भी आपके रनिंग लाइव आइकन्स है वो आपके सामने एक साथ खुल जाते हैं, जो कि यहाँ पे ये चीज देखने को हमें नहीं मिलती है। ये थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली आपको नजर आता है, जहाँ पे आपको जो करना है सभी आइकन को वन टाइम पे आप एक्शन दे सकते हो, जबकि यहाँ पे सिंगल सिंगल आपको इस तरीके से टैप करना पड़ेगा, तब जाके आप उनमें जो चेंजिंग कर पाओगे, जो कि सेम आपको iOS में देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा और यूजर फ्रेंडली बना देता है ऑक्सीजन ओएस के अंदर। सेटिंग के यूजर इंटरफेस की बात करें तो काफी हद तक सिमिलरिटी ही आपको देखने को मिलता है। हल्का फुल्का चेंजिंग है कलर आइकन वगैरह के अंदर, बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी टैब वगैरह बने हुए हैं वो काफी हद तक सिमिलर नजर आते हैं नॉर्मल लुक में। आप एक चीज और यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो जेस्चर्स है इस पे आप नजर डालो कि जब भी मैं यहाँ पे टैप करता हूँ जेस्चर के अंदर कोई भी एनिमेशन आपको देखने को नहीं मिलता है, और हमारा रिसेंट टैब ओपन हो जाता है, जबकि यहाँ पे आपको जेस्चर्स के साथ एनिमेशन नजर आता है। और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस और हाइपर ओएस के अंदर इस बार एनिमेशन के ऊपर काफी ज्यादा काम करा गया है। और इस बार हाइपर ओएस में भी आपको यूनिवर्सल सर्च बार देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन ओएस और कलर ओएस में भी आपको यहाँ पे सर्च बार देखने को मिलता है यूनिवर्सल, जो कि काफी ज्यादा सही है। वहीं पे हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन भी काफी हद तक सिमिलर देखने को आपको मिल जाता है दोनों में। लेकिन हाइपर ओएस का एडवांटेज ये है कि आप अपने लॉक स्क्रीन को यहीं से एक्सेस कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो, जबकि हाइपर ओएस में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इसके लिए आपको आपके सेटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे ये चीजें है जो कर पाओगे। जैसे मैं यहाँ पे कस्टमाइजेशन पे आता हूँ, अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालूंगा तो यहाँ पे मुझे पूरा एक्सेस मिल जाएगा लॉक स्क्रीन का। जबकि हाइपर ओएस के अलावा कलर ओएस यानी ऑक्सीजन ओएस के अंदर हमें यहाँ पे होम एंड लॉक स्क्रीन पे आना पड़ता है, और यहाँ पे ऑल फ्लैग्स पे टैप करना पड़ता है, तब जाके सारे कस्टमाइजेशन आपके सामने यहाँ पे नजर आ जाते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से लुक में नजर आता है, जहाँ पे सारे क्लॉक दिए गए हैं जो कि काफी ज्यादा है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से स्लाइडिंग देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन को एक्सेस करने का, जो कि यहाँ पे आप इसे लॉक स्क्रीन से भी एक्सेस कर सकते हो और अपने सेटिंग से भी एक्सेस कर पाओगे। और यहाँ पे भी काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। बट अगर हम यहाँ पे किसी भी शॉर्टकट्स के ऊपर जाते हैं जस्ट लाइक दिस कस्टमाइज करने, और यहाँ पे हम इन करते हैं, तो दोनों का यूजर इंटरफेस काफी हद तक सिमिलर है। बट हाइपर ओएस 3 के अंदर आपको एक नया एआई फीचर्स देखने को मिल जाता है, जो कि आपके वॉलपेपर को अच्छे तरीके से एनिमेट करता है, जबकि वो एआई फीचर्स आपको कलर ओएस में देखने को नहीं मिलता। ये थोड़ा सा मिसिंग है। और जबकि दोनों के अंदर आप लाइव एनिमेशन वगैरह ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज है विजुअल सपोर्ट मिल जाता है, शॉर्टकट्स वगैरह ऐड करने के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि हमें विजुअल सपोर्ट हाइपर ओएस के साथ देखने को नहीं मिलता है। अनदर हम यहाँ पे डायरेक्ट होम स्क्रीन का कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे आइकन वगैरह को भी हम चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे फ्लक्स आइकन है उसके कलर वगैरह भी हम डिसाइड कर सकते हैं, और भी आइकन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम आइकन वगैरह को छोटा बड़ा कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं कॉर्नर वगैरह को, साथ साथ टेक्स्ट का नेम वगैरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता। यहाँ पे नॉर्मल ब्लर ऑन एंड ऑफ का मिल जाता है, वॉलपेपर चेंज का मिल जाता है, और इस टाइप का कस्टमाइजेशन के लिए आपको यहाँ पे अलग फोन के सेटिंग में जाना पड़ता है, जबकि यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे ही ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे अनलॉक मिलते हैं। अनदर हम यहाँ पे आप देखो स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है अलग अलग ग्लास इफेक्ट ऐड करने का। जबकि यहाँ पे हम इसके इफेक्ट पे आते हैं तो आपको ब्लर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे लेंस इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसका ये जो ग्लास इफेक्ट है ना, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि एनिमेशन के साथ यहाँ पे दिखाई देता है। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको नॉर्मल सा एनिमेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे उतना ज्यादा स्मूदर और अच्छा एनिमेशन नहीं है जितना कि आपको यहाँ पे हाइपर ओएस 3 में नजर आता है। साथ साथ आप चाहो तो मैट इफेक्ट भी इनेबल कर सकते हो, तो यहाँ पे नॉर्मल सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जबकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है स्टाइल के अंदर, जो कि इसे थोड़ा ज्यादा और यूजफुल है जो बना देता है। अनदर हम यहाँ पे बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आप किसी भी लॉक स्क्रीन के ऊपर आ जाते हो, और इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन पे जाके क्लॉक के ऊपर क्लिक करते हो तो सारे
क्लॉक कस्टमाइजेशन टैब आपके सामने आ जाएंगे। और सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप क्लॉक को चेंज कर सकते हो, अलग अलग जो फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हो, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे उसके कलर वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हो। सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है फॉन्ट्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जो भी आप फॉन्ट्स रखना चाहते हो वो रख सकते हो। फॉन्ट्स के अंदर आने के बाद आपको फॉन्ट्स के साइज को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, उसे आप बोल्ड या थिन कर सकते हो। यहाँ पे ओवरलैप, ब्लेंड और सॉलिड और साथ साथ कलर मैनुअल कंट्रोल भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है कंट्रोल का, जो कि कलर वगैरह और क्लॉक वगैरह से रिलेटेड है, जबकि यहाँ पे नॉर्मली ओवरऑल ठीक मिलता है। ऑक्सीजन ओएस के अंदर आपको विजुअल सपोर्ट एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लॉक के कस्टमाइजेशन थोड़ा एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अनदर बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे सारे टैब आपको मिलते हैं क्लॉक कस्टमाइजेशन के, जहाँ पे कुछ लाइव इमेजेस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डाउनलोड करने के बाद काम करने लग जाता है। और सेम यहाँ पे आपको लाइव इमेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से टैब में देखने को मिल जाता है। बट इसका जो लाइव इमेज वगैरह है वो थोड़ा अलग तरीके से है, जहाँ पे आप कोई भी वॉलपेपर पिक करते हो थर्ड पार्टी या नॉर्मली, वो भी आपको यहाँ पे क्लॉक के अंदर देखने को मिल जाता है। तो ये सब की अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है कि कौन सा आप यहाँ पे कैसे यूज करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन कहीं ना कहीं आपको कलर ओएस और ऑक्सीजन ओएस के अंदर देखने को मिल जाता है, और थोड़ा डिफरेंट टाइप का कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे हाइपर ओएस के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा कस्टमाइजेशन आपको ज़्यादा अच्छा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि दोनों के कुछ ना कुछ अलग एडवांटेज आपको नजर आते हैं। साथ यहाँ पे आप देखो मैं टैब चेंज करूंगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से, जबकि यहाँ पे नॉर्मली आपको एक्सेस देखने को मिल जाता है। और ऊपर की स्लाइड करने के बाद आपको वॉलपेपर, मोड चेंजिंग, आइकन, ऑलवेज ऑन वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम इसके पर्सनलाइजेशन के सेटिंग के अंदर जाते हैं तो यहाँ का भी जो लुक है ओवरऑल आपको काफी हद तक सिमिलर ही नजर आता है, बट यहाँ पे टाइल्स बन चुका है और यहाँ पे टाइल्स थोड़ा डिफरेंट तरीके से नजर आता है हमारे लॉक स्क्रीन का। और यहाँ से आप AOD वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे सेम है लॉक स्क्रीन, जो कि फुल स्क्रीन लॉक स्क्रीन वाला है। और सेम आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है फुल स्क्रीन लॉक स्क्रीन का कस्टमाइजेशन। तो हम बात करते हैं अपने वॉल्यूम पैनल की, तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जबकि हाइपर ओएस के अंदर थोड़ा डिफरेंट तरीके से आपको वॉल्यूम पैनल देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम को अप और डाउन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। टाइम मैं इसको नॉर्मल तरीके से अप या डाउन करूँ, कुछ इस तरीके से आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। जबकि अगर मैं यहाँ पे वन टाइम क्लिक करता हूँ तो पूरा पैनल आता है, जब मैं अप या डाउन करूंगा तो ये काफी ज्यादा स्मॉल हो जाता है, जो कि देखने में काफी सही लगता है। और दोनों के जो लुक है वो अपनी जगह पे काफी अच्छे हैं। अगर हम विजुअल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देखो पिन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ग्लास इफेक्ट देखने को मिलता है iOS टाइप का। यहाँ पे आपको ग्लास विद ग्लास प्लस लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, और इसके विजेट्स पे टैप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से विजेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप टैप करते हो विजेट्स के ऊपर तो यहाँ पे भी आपको कई सारे विजेट्स देखने को मिलते हैं, बट कहीं ना कहीं जो कि चाइना वर्जन है उसमें बहुत ज़्यादा विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ग्लोबल में उतना ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे कलर उसमें भी सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है, ग्लोबल में उतना ज़्यादा नहीं मिलता, जबकि चाइना में काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ से आप दोनों के होम सेटिंग के अंदर इन कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जो कि सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको लेआउट्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि टैप करने के बाद इस तरीके से आपको लेआउट्स नजर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो इस जगह पे जो लेआउट्स देखने को मिलते हैं चेंज करने के। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको वॉलपेपर स्टाइल देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप जो फिर से आइकन वगैरह ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो, जबकि यहाँ पे नॉर्मली वॉलपेपर का कैटेगरी ओपन हो जाता है। तो दोनों में सेटिंग है, लेकिन कुछ इधर है कुछ उधर है, लेकिन हाँ सिमिलरिटी आपको दोनों के अंदर देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। तीनों इसके साथ आपको यहाँ पे जो साइड बार देखने को मिलता है, यहाँ पे एक फाइल डॉक करके नया फीचर्स है, जो कि हमें पिछले टाइम पे देखने को मिला था, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और हैंडी है, जहाँ पे आप कोई भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हो और बाकी टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हो। जबकि ऐसा कुछ आपको हाइपरओएस के साथ देखने को नहीं मिलता, और इसका नॉर्मल आपको साइड बार देखने को मिल जाता है। और दोनों के कुछ ना कुछ अपने एडवांटेज है, लेकिन हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल ऑफ फीचर्स हैं जो हमारे कलर ओएस के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और इसका देख सकते हो जो कि आपको यहाँ पे एनिमेशन वगैरह थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे प्लस का टैब देखने को मिलता है, जिसपे आप इसे फ्लोटिंग विंडो के रूप में कट, स्मॉल या लार्ज कर सकते हो, जबकि यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ जस्ट लाइक हमारा फ्लोटिंग विंडो, यहाँ पे इसे टैब को छोटा एंड बड़ा करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस पे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फुल स्क्रीन वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़े डिफरेंट तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। तो दोनों में आपको थोड़ा डिफरेंट सा लुक आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन हाँ फीचर्स वाइज काफ़ी हद तक सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है। किसी में कुछ ज़्यादा है और किसी में कहीं ना कहीं कुछ कम आपको देखने को मिलता है। तो यही सारे चेंज और सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है ऑक्सीजन OS 16 और हाइपर OS 3 के अंदर। आप मुझे बताना कि आपके नज़र में कौन सा UI काफ़ी ज़्यादा बेटर है आपके डेली लाइफ के यूजेज के हिसाब से। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाइपर OS 3 के सारे फीचर्स को प्रो लेवल पे एक्सटेंड करके इस बार ऑक्सीजन OS ने प्रोवाइड करा है। आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में कमेंट जरूर करना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।